हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहना। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का हिंदी बुक चैप्टर नंबर 14 लोकगीत का एनसीईआरटी पसंद हिंदी चैप्टर नंबर 14 लोकगीत का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्न इसमें हम लोग A to Z पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, निबंध में लोकगीतों की किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। तो इसका उत्तर हम लोग लिखें, इस निबंध में लोकगीतों के निम्नलिखित पक्षों की चर्चा हुई है। पहला, लोकगीत प्रिय होते हैं। दूसरा, लोकगीत का महत्व है। तीसरा, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत। लोकगीतों की प्रकार, गायन शैली, राग। सहायक वाद्य यंत्र, गायक समूह। लोकगीतों के साथ चलने वाले नृत्य। लोकगीत की भाषा, लोकगीतों की लोकप्रियता, लोकगीतों के प्रकार, बिना किसी बाजे की मदद के भी गाया जाना। प्रश्न संख्या 2 में है, हमारे यहाँ स्त्री के खास गीत कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, हमारे यहाँ लोकगीत ऐसा है जिन्हें स्त्रियों के साथ खास गीत कहा जाता है। ऐसे गीत में त्योहार पर नदियों में के नहाने जाते रास्ते के गीत, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, मटकोड़, जेवनार के संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त काली, जन्म आदि के गीत स्त्रियों के गीत हैं। इसके अतिरिक्त कजरी, गुजरात का गरबा और ब्रज का रसिया भी स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। प्रश्न संख्या 3 में है, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, लोकगीत हमारी संस्कृति पहचान है। इन गीतों में हमारी अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कार झलकते हैं। इनकी अनेक विशेषताएं हैं। लोकगीत गांव के अनपढ़ पुरुष औरत के द्वारा रचे गए हैं। इनके लिए साधन की जरूरत नहीं होती है। लोकगीतों में लचीलापन और ताजगी होता है। ये आम जनता के गीत हैं। ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर ही गाए जाते हैं। मार्ग या देश के सामने इसको श्रेय हेय समझा जाता था। अभी तक इनकी उपेक्षा की जाती थी, लेकिन साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन होने पर प्रांतों की सरकारों ने लोकगीत साहित्य के पुनरुद्धार में हाथ बटाया। वास्तविक लोकगीत गांव और देहात में है। लोकगीत वाद्य यंत्रों की मदद के बिना गाए जा सकते हैं। वैसे साधारण ढोलक, झांझा, करताल, बांसुरी बजाकर भी गाए जाते हैं। इसके रचनाकार आम आदमी और स्त्रियां भी होते हैं। प्रश्न संख्या 4 में है, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति, इस वाक्य का क्या अर्थ है। पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, इस वाक्य का यह अर्थ है कि विद्यापति जैसे लोकगीतों की रचना करने वाले अन्य क्षेत्रों में भी होते हैं। यानी जिस तरह मिथिला क्षेत्र में मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत लोकप्रिय हैं, उसी प्रकार हर क्षेत्र में हर जगह पर कोई न कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार पैदा हुआ है, जिसके गीतों की उस क्षेत्र में विशेष धूम रहती है। बुंदेलखंड के लोकगीत रचनाकार जागनिक का अल्लाह इसका उदाहरण है। अनुमान और कल्पना में प्रश्न संख्या 1 है, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांवों और कबीलों में ही गाए जाते हैं। शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं, इस पर विचार करके लिखो। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, लोकगीत और नृत्य गांव। तो इसका उत्तर होगा, लोकगीत और नृत्य गांव और कबीलों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। शहरों में इन्हें बहुत कम देखा जा सकता है। शहरों में जो लोकगीत गाए जाते हैं वे किसी न किसी रूप में गांव से ही जुड़े हुए हैं। शहरों के लोग देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बसे हुए होते हैं। अब शहरों के लोग भी इसमें रुचि ले रहे हैं। वे सामान्य संगीत से हटकर होते हैं।
अतः आकर्षण के कारण बन जाते हैं। शहरों के लोकगीत हो सकते हैं सहरिया बाबू, नगरी आदि। संख्या 2 में है, जीवन जहाँ इठलाकर लहराता वहाँ भला आनंद के स्रोत की कमी हो सकती है। उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर अपनी कक्षा में सबको बताओ। हाँ, मैं इस बात से सहमत। इसका उत्तर, हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ। लोकगीत गाँव के उन्मुक्त चर्चा के प्रतीक हैं। किसी भी लोकगीत से आनंद प्राप्त किया जा सकता है यदि आप वहाँ के बोली से थोड़ी सी भी परिचित हैं। जो लोग भोजपुरी के जानकार हैं विदेशिया लोकगीत को सुनकर आनंद उठा सकते हैं। इन गीतों में रसिक प्रिय और प्रियाओं की बात रहती है। इससे परदेश प्रेमी और करुणा का रस बरसता है। भाषा की बात इसी पाठ से प्रश्न संख्या 1 में है, लोक तो इसका हो जाएगा लोकगीत। हमारे नेताओं को लोकगीत में ध्यान रखकर काम करना चाहिए। लोकप्रिय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे लोकप्रिय नेता थे। लोकप्रिय, लोक संगीत का अपना अंदाज ही अलग ही आनंद है। लोक नीति, लोक नीति यदि सही है तो देश में समाज का विकास होगा। लोकगीत, लोकगीत की परंपरा का पालन केवल गांवों तक सीमित रह गया। लोक नृत्य, लोक नीति ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है। लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र है। प्रश्न संख्या 2 में है, 12 मास गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। नीचे विभिन्न अंकों में जुड़े कुछ शब्द दिए गए, इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इसमें सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। तो इतना सारा दिया हुआ, तो इसका हो जाएगा एक तारा, एक तार वाला वाद्य यंत्र। सरपंच, पंचों में प्रमुख। तिराहा, जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं। दोपहर, दो पहर का मिलन। चारपाई, चार पायों वाली। छमाही, 6 महीनों में होने वाली। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों के समूह। अठन्नी, 8 आने का सिक्का। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। शताब्दी, 100 सालों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं से घिरी आकृति। प्रश्न संख्या 3 में है, इसमें है तो इसका उत्तर हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में है जो इसका उत्तर हो जाएगा तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने में अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की तरह होती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे का बना यह बाद अलग अलग नामों से जाना जाता है। धातु की नली को घुमाकर एस का आकार इस तरह दिया जाता है कि सिरा संकरा और दूसरी सिरा घंटी नुमा चौड़ा रहे। फेंक मारने की एक छोटी नली अलग से जोड़ी जाती है। राजस्थान में इसे वर्ग कहते हैं। उत्तर प्रदेश में यह तुरी, मध्य प्रदेश और गुजरात में रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश में नरसिंघा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे काकड़ सिंघी के भी कहते हैं। भारत के मानचित्र, भारत के नक्शे में पाठ में चर्चित राज्यों के लोकगीत गीत और नृत्य लिखो। तो इसका हो जाएगा उत्तर बिहार का हो जाएगा कजरी, विदेशिया, चैत, सावर, नृत्य, जाट, जटिल। पंजाब का हो जाएगा मैया, झूमर, गिद्दा। बुंदेलखंड का अल्हा डांस हो जाएगा मोनिया नृत्य। गुजरात का मैया नृत्य हो जाएगा गरबा। पहाड़ी इलाके में पहाड़ी गीत समूह नृत्य होते हैं। बंगाल का बाउल भतियाली डांस छाऊ। उत्तर प्रदेश का चैता, कजरी, बिरहा, बरमासा डांस यानी नृत्य चरकुल्ला।
प्रश्न संख्या 1 में है, अपने इलाके कुछ लोकगीत इकट्ठा करो, गाए जाने वाले मौके के अनुसार उनका वर्गीकरण करो। तो इसका उत्तर होगा मल्हार, सावन के महीने में गाया जाने वाला गीत। विवाह गीत, विवाह के अवसर पर गाने वाला गीत। रागनी, हरियाणा दिल्ली का लोकगीत। प्रश्न संख्या 2 में है, जैसे जैसे शहर फैल रहा है और गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीत का उनका क्या असर पड़ रहा है? अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके अपने अनुभवों का आधार पर एक अनुच्छेद लिखो। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, गांव के लोगों का शहर की तरफ पलायन हो रहा है, अपने साथ वे अपने लोकगीत को भी ला रहे हैं। ये लोकगीत शहरी लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं। शहरी लोगों को ये लोकगीत सामान्य फिल्मों और गैर फिल्मी गीतों से अलग हटकर आनंद दे रहे हैं। अब सभा और समारोह में लोकगीत का लोकगीतों का धूम मची रहती है। प्रश्न संख्या 3 में है, तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 6 का बसंत बुक का टेक्स्ट बुक का, जो कि हिंदी का एनसीईआरटी का है, उसका हम लोगों ने आज इस वीडियो में क्लास 6 हिंदी चैप्टर नंबर 14 का लोकगीत का सारा क्वेश्चन आंसर, पाठ्य पुस्तक का सारा प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।